क्या आप जानते हैं क्लैंचो को खाने वाला लार्वा कोई कीड़ा नहीं है। कैसे बचाएं उस लार्वा से अपने प्लांट को। क्लैंचो एक बहुत ही खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। पूरे साल हमारे गार्डन में रहता है और ये सर्दियां आने पर अक्टूबर में फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है और लगभग मई तक ये फ्लावरिंग करता है। बहुत हैवी फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत हैवी फीडर प्लांट भी है। इसको हमें समय समय पर कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र देना होता है। ये एक सकुलेंट फैमिली से है और गर्मियों में सकुलेंट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये विंटर सीजन का फ्लावरिंग प्लांट है और गर्मियों में ये पौधा क्लैंचो जो है वो डोरमेंसी में चला जाता है, रेस्ट में चला जाता है। विंटर में ये बहुत हेल्दी रहता है, लेकिन जैसे ही समर आता है ये जब टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है लगभग 40 डिग्री के बाद इस पौधे को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज आपके साथ शेयर करेंगे कुछ केयरिंग टिप्स जिनसे आप अपने पौधे को इस बरसात में बचा पाएंगे, उस लार्वा से बचा पाएंगे। उस लार्वा से बचाना हमें पौधे को बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो लार्वा रातों रात इस पौधे को खाकर ख़त्म कर देता है। तो कैसे रोकेंगे उस लार्वा को अपने प्लांट्स पर आने से। ये लार्वा जो है वो पौधे को की पत्तियों को खाता है और पत्तियों को खाने के बाद जब पत्तियां ख़त्म हो जाती हैं पौधे में तब उसके बाद इसकी स्टेम में चला जाता है क्योंकि क्लैंचो की स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है। ये एक सकुलेंट है और इसकी स्टेम में भी खाना शुरू कर देता है। कुछ देर में ही पौधा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो क्लैंचो जो है एक सकुलेंट है और ये सकुलेंट ऐसा है जो गर्मियों में डोरमेंसी में जाता है और सर्दियों में बहुत हेल्दी रहता है और हैवी फ्लावरिंग करता है। अभी आप देखेंगे जैसे ही बरसात ख़त्म होगी, बरसात के बाद अक्टूबर आते ही इस पौधे में बहुत अच्छी रौनक आ जाती है और पौधा जो है वो छोटी छोटी सी बर्ड्स निकालना शुरू कर देता है। अगर हम इसको सही से देखभाल कर लेते हैं गर्मियों में और बरसात में इस पौधे को बहुत खतरा होता है फंगस का, तो इसलिए अभी से हमें जो केयर करेंगे उसमें हम बरसात में भी बचा पाएंगे अपने क्लैंचो को। तो क्लैंचो सकुलेंट है इसलिए हमेशा क्लैंचो के पौधे को कभी भी बहुत बड़े पॉट में ना लगाएं। इस नर्सरी पॉट में क्लैंचो का पौधा बहुत हेल्दी रहता है क्योंकि इसमें ड्रेनेज बहुत अच्छी होती है। ड्रेनेज मतलब पानी निकलने का रास्ता बहुत अच्छा होता है। काफ़ी सारे होल होते हैं इस नर्सरी पॉट में और जिससे कि पानी बिल्कुल भी मिट्टी में नहीं रुकता है। और जो आप क्लैंचो के लिए कभी भी कोई भी सॉयल मिक्सचर जब तैयार करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन होना चाहिए, एकदम पोरस होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। क्लैंचो की रूट्स बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं इसलिए ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए आप इसको जैसे छोटे पॉट में हम सकुलेंट्स लगाते हैं उन्हीं पॉट में अगर आप इनको लगाएंगे तब भी इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। हमारे ये छोटे छोटे पॉट्स में भी ये सकुलेंट और ये आप इसको कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये एक ऐसा सकुलेंट है जिसमें फ्लावरिंग भी होती है और कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है ये। तो ये इसको आप बिल्कुल बेल्ड इन सॉयल, बेल्ड इन पॉट में लगाइए और इस मौसम में आप अपने क्लैंचो को बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल ना रखिए। ग्रीन नेट के नीचे रखिए जहाँ पर ब्राइट लाइट छनकर आ रही हो लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना आ रही हो। जब इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो तभी आप इसमें पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सकुलेंट है और इस टाइम ये रेस्ट पीरियड में है, डोरमेंसी में है, तो प्लांट की रूट्स को रॉट होने का बहुत खतरा रहता है। प्लांट की रूट्स जो है बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और आप देखेंगे कि पौधा आपका एकदम से गिर जाएगा। और जब इसके बाद ही पानी और धूप हमने आपको बता दिया, चारों चीज़ें मिट्टी, पॉट, पानी, धूप सारी चीज़ें बता दी। अब इसके बाद आया फर्टिलाइज़र का नंबर। जब प्लांट डोरमेंसी में होता है तब उसको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं क्योंकि प्लांट उस टाइम कोई फर्टिलाइज़र रूट्स ले ही नहीं पाती हैं। प्लांट जो है वो सो रहा होता है जब डोरमेंसी में होता है, उसकी ग्रोथ स्लो होती है। और जब किसी प्लांट का फ्लावरिंग टाइम नहीं होता है उस टाइम कोई भी हार्ड जो फर्टिलाइज़र है हमें प्लांट को नहीं देना चाहिए। इस टाइम हम जो अपने क्लैंचो को पेस्ट से बचाने के लिए, फंगस से बचाने के लिए, बरसात में इसको हेल्दी रखने के लिए जो देंगे वो है ये नीम की खली। आप 1 चम्मच नीम की खली 15 दिन में आप अपने प्लांट की गुड़ाई करने के बाद ड्राई नीम की खली आप इसकी मिट्टी में डाल दीजिए, ऊपर से मिट्टी कवर कर दीजिए। या फिर ये लिक्विड आप 1 चम्मच के हिसाब से अपने रात भर के लिए भिगा दीजिए नीम की खली को और उस पानी को आप अपने क्लैंचो के पौधे में डाल दीजिए जिससे कि इसकी रूट्स में ना ही फंगस होगी क्योंकि नीम की खली जो है वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल होती है और इसमें काफ़ी सारे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं जिससे कि प्लांट की रूट्स को ताकत भी मिलती है और प्लांट जो है वो फंगस से भी बचा रहता है। तो नीम की खली आपको केवल देना है अभी अपने क्लैंचो प्लांट को।
और जो लार्वा अपने आपके क्लांचो प्लांट को खाता है वो है एक बटरफ्लाई का लार्वा। पीरा बटरफ्लाई जो है वो अपने एग क्लांचो के पौधे पर देती है और आप उसके बाद जो वो लार्वा जो है वो आपके क्लांचो को खाना शुरू कर देता है। अगर आपको कहीं आप इसलिए अपनी प्लांट के ऊपर क्लांचो के ऊपर हमेशा नीम ऑयल का स्प्रे हर 3rd डे, हर 5th डे या फिर 7 डे में ज़रूर करें, जिससे कि बटरफ्लाई आपके प्लांट से दूर रहेगी और आपके प्लांट पर एग नहीं ले करेगी। अगर एग ले कर देती है तो वो लार्वा आपके प्लांट को खाकर ख़त्म कर देता है। अगर आपको दिखाई देता है कि काली होकर आपके क्लांचो की पत्तियाँ गिर रही हैं, तब आपको एक काम करना है, अपने क्लांचो प्लांट को दूर दूर रख देना है। सभी प्लांट्स को दूर दूर रखने से आपके वो लार्वा एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर नहीं जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, उस लार्वा को क्लांचो की कुछ पत्तियों के साथ किसी डिब्बे में होल करके रख सकते हैं, जिससे कि थोड़े दिन के बाद जब 3 बटरफ्लाई जो है वो बन जाएगी, उसके बाद वो उड़ जाएगी। तो क्लांचो को जो खाता है वो है पीरा बटरफ्लाई का लार्वा। वो पेस्ट नहीं है। अगर आपके प्लांट पर दिखता है आपको तो उसको मारिएगा नहीं, उसको सेव कर लीजिए, क्योंकि कुछ दिनों में वो बटरफ्लाई आपके गार्डन में खूबसूरती बिखेरेगी अपने रंग बिरंगे पंखों से। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फिर से प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।